नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला के राजकीय दंत महाविद्यालय व चिकित्सा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल। बोले, सूबे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ, इलाज करवाने अब बाहर से भी आ रहे हैं लोग। रामपुर सरकारी कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प से माहौल बना तनावपूर्ण। एबीवीपी और एनएसयूआई ने एसएफआई के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहासुनी के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामला करवाया शांत। बिलासपुर पुलिस ने एक नेपाली व्यक्ति से 7 लाख रुपए मूल्य की 3.5 क्विंटल नाक छतरी की बरामद। गोभी की बोरियों के नीचे छुपाकर आरोपी दिल्ली ले जाने की था फिराक में। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिसका काफी हद तक श्रेय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल को भी जाता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का ही परिणाम है जो आज बाहरी राज्यों से भी बड़ी गिनती में लोग शिक्षा और इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ मेडिकल कॉलेजों में 70% सीटों पर लड़कियों ने दाखिला लिया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को राजकीय दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शिमला के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। मंडी में पीजीआई के स्तर पर खुला मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों के दंत चिकित्सकों के इंटर्नशिप में वृद्धि की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी चिकित्सकों को पुरस्कार भी वितरित किए। इंटर्न्स के लिए था वो हमने 5,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिया है। जो स्टूडेंट्स को जो 2 कैटेगरी थी 25,000 27,500 उसको 30,000 कर दिया है। और जो सीनियर लेक्चरर्स को 35,000 मिलता था उसको पहले साल अब 40,000 कर दिया है। सेकंड ईयर में 42,500 और थर्ड ईयर में 45,000 कर दिया है। 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। लेक्चर बेसिस पे भी 11 लेक्चरर्स आपको पढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने चिकित्सा के क्षेत्र में वास्तव में काफी तरक्की की है। निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय खोले जाने को लेकर सरकार को विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। रामपुर कॉलेज में विभिन्न छात्र संगठनों के छात्रों के बीच मंगलवार को हुई झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब एसएफआई के छात्र अपनी मांगों का ज्ञापन प्रिंसिपल को सौंपने जा रहे थे। इस दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों ने मिलकर एसएफआई के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे एसएफआई के छात्र भी भड़क गए। इस दौरान तीनों संगठनों के छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। बाद में पुलिस और कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। रामपुर कॉलेज में मंगलवार को छात्र संगठनों के बीच झड़प हुई। बताते हैं कि इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब एसएफआई के छात्र एक ज्ञापन देने प्रिंसिपल के पास जा रहे थे। इस दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्रों ने एसएफआई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इससे एसएफआई के छात्र भी भड़क गए। इस दौरान छात्रों के बीच खूब बहसबाजी भी हुई। इससे कॉलेज में तनाव पैदा हो गया। हालात को देख कॉलेज परिसर में पुलिस को बुलवाया गया। कॉलेज प्रशासन और पुलिस के बीच बचाव कर मामला शांत किया। उधर एसएफआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी और एनएसयूआई जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। आज जो एसएफआई का धरना था वो इस बात को लेकर था कि 8 दिन से हमारी जो है भूख हड़ताल चली है। जो कॉलेज प्रशासन था वो जो उसमें जो है आज तक जो है एक भी बार जो है बातचीत नहीं की जो एसएफआई के छात्रों के साथ, जो कमेटी है उसके साथ। पर जब आज जो हम लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से जो है आज धरना कर रहे थे तो उस टाइम जो है एबीवीपी और एनएसयूआई के दोनों छात्र संगठन के जो छात्र थे वो जो है मिलकर जो एसएफआई का विरोध करने के लिए जो है कॉलेज प्रशासन का जो पिछ लगू समझते हुए कि पिछ लगू है वो कॉलेज प्रशासन वो जो है डिमांडों को जो है क्या बोलते हैं डिफेंस में है, वो जो डिफेंस कर रहे हैं जो कॉलेज एजुकेशन को ये जो है। और एसएफआई जो आने वाले समय में इन बातों को लेकर और जो है तीखा प्रचार करेंगे। उधर अभिभावक भी कॉलेज की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों के लिए कॉलेज में पीने के पानी और शौचालयों की उचित व्यवस्था भी नहीं है। नया पीटीए का पिछले बार भी मीटिंग हुआ था, तब आया था, फिर दोबारा डेट रखा था कि नया पीटीए गठन करने के मामले में। तो प्रिंसिपल महोदय किसी कारणवश कहते हैं मीटिंग चले गए हैं, तो दूसरा कोई भी आदमी इसको पीटीए का मीटिंग करने के लिए सहमत नहीं है। तो हम इतने दूर से आए, हम सफ़र में, और जबकि सरकार ने कहा कि पीटीए का मीटिंग होना अनिवार्य और समय के अवधि के अनुसार चुनाव भी होने जरूरी थे।
बट जब मैं यहाँ पे आया तो जो बच्चे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक करना उनका जायज़ है। जायज़ इसलिए है ना यहाँ पीने के पानी का व्यवस्था ठीक है, ना बाथरूमों का व्यवस्था ठीक है, ना यहाँ बच्चों को बैठने का व्यवस्था है। अब किस तरह से पढ़ाई का होगा, तो इससे बच्चों का करियर ख़राब हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से या एकेडमिक साइड से इसको बच्चों के स्ट्राइक को तजवीज़ नहीं दिया जा रहा। कॉलेज छात्र संघ के चुनाव को नजदीक आते देख छात्र संगठन इन दिनों कॉलेजों में खूब राजनीति कर रहे हैं। इससे इन कॉलेजों में माहौल खराब हो रहा है और इसका खामियाजा आम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। विशेषर नेगी, 7C हिमाचल आजकल, रामपुर। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग में अनेक विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। उन्होंने इस दौरान थुनाग गांव की पेयजल योजना का उद्घाटन किया और बहलीधार पेयजल, खमरोर में सामुदायिक भवन, थुनाग में टैक्सी स्टैंड, पशु चिकित्सालय और थुनाग स्कूल में स्टेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सराज घाटी को संवारने के लिए अच्छी शुरुआत की है। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत थुनाग में अनेक विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सराज घाटी को संवारने के लिए अच्छी शुरुआत की है। सरकार ने क्षेत्र में 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर ग्रामीणों के पीठ का बोझ हल्का किया है। ब्रेक विटेंसर जिसका जो 50 लाख की लागत से हमने बना करके तैयार की, उसका उद्घाटन किया और उसके साथ साथ में दूसरी सड़क उस साथ में उसी दिन ही हमने एक और सड़क जो हमारी काकड़ाधार के लिए जो हमारी गई शेरी से काकड़ाधार 6 किलोमीटर सड़क, जिसमें लगभग 65 लाख के लगभग हमने पैसा खर्च किया। 6 किलोमीटर सड़क जो हमने बना करके तैयार की और उस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है हमने उसको बना करके तैयार किया। और इसके अलावा आज जहां इस थुनाग के स्थान पर जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ 6 हमारे जो है शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। खेमराज कौशल, 7C हिमाचल आजकल, जंजैहली। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की एक बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा के जिलाधीश KR भारती ने की और इसमें उपमंडल अधिकारियों, सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने सहित करीब 60 मांगों पर चर्चा की गई। KR भारती ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए उपमंडल अधिकारियों को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जिला स्तरीय JCC बैठक धर्मशाला में हुई। बैठक में कर्मचारियों ने 60 मांगे रखी। इनमें मुख्य तौर पर आवासों की समस्या हल करने और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की मांगे शामिल थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि JCC की बैठक सफल रही है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ने कर्मचारियों के आवासों के लिए उपमंडल अधिकारियों को 1 माह के भीतर भूमि का चयन करने को कहा है। इसके अलावा कई अन्य मांगों पर भी बैठक में फैसला लिया गया। आज के इस एजेंडे में लगभग 60 के आसपास जो है वो मुख्य मांगों पर चर्चा हुई है, जिसमें आवासीय समस्या थी, उसके साथ साथ उपमंडलों के अंदर जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने को लेकर के चर्चा हुई है। विभागीय संगठनों की जो बैठकें प्रधान सचिव स्तर पर नहीं हो पा रही हैं उसको लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन आवासीय समस्या को लेकर के भूमि चिन्हित करने के लिए धर्मशाला, देरा और बड़ा बघाल में माननीय उपायुक्त महोदय जी ने ये निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ भूमि चिन्हित करके कर्मचारियों के आवासों के लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। बीजेपी युवा मोर्चा की 11 अगस्त को हमीरपुर में होने जा रही युवा संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने कमर कस ली है। रैली को लेकर युवा मोर्चा की एक बैठक हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को इस रैली के लिए 50-50 कार्यकर्ताओं को लाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को बीजेपी के मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने को भी कहा गया। 11 अगस्त को हमीरपुर में होने वाली युवा संकल्प रैली को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की एक बैठक हमीरपुर में हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से इस रैली को सफल बनाने की अपील की गई। भाजपा नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को सरकार के मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने के भी निर्देश दिए। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने बताया कि इस संकल्प रैली में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की इससे पहले कांगड़ा और मंडी में सफल रैलियां हुई और हमीरपुर की यह रैली भी सफल होगी। बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य, अभी 2 दिन पहले जिला मंडी में जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई उसमें तय हुआ
कि भारतीय जनता पार्टी की युवा संकल्प रैलियां जो पूरे प्रदेश भर में आयोजित हो रही हैं, इस कड़ी में अगली रैली अभी 11 अगस्त को जिला हमीरपुर मुख्यालय में होगी, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों से हजारों की तादाद में नौजवानों के साथ साथ बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ी कल्पना लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य भारतीय जनता युवा मोर्चा को दिया है। तो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं कि किस तरह से इस रैली को आयोजित करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी उनकी तैयारी कैसी हो। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती और शिक्षा मंत्री आईडी धीमान सहित भाजपा के कई नेता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। नाहन कॉलेज में मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण बना रहा। ये तनाव उस समय पैदा हुआ जब एबीवीपी ने कॉलेज परिसर में ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस पर एसएफआई के कार्यकर्ता भड़क उठे। एसएफआई ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर इसका विरोध किया। दोनों संगठनों की इस तकरार को देखते हुए प्रशासन ने कॉलेज में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। एसएफआई ने इसके विरोध में नाहन में एक रैली भी निकाली है और एसपी कार्यालय का घेराव किया। एसएफआई का आरोप था कि पुलिस एबीवीपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। नाहन कॉलेज में मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। तनाव की वजह एबीवीपी द्वारा कॉलेज परिसर में प्रदर्शन व नारेबाजी करना था। इसका एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और उन्होंने इसके विरोध में कॉलेज प्रशासन व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, एसएफआई ने इसके विरोध में एक रोष रैली भी शहर में निकाली और बाद में एसपी कार्यालय का भी घेराव किया। एसएफआई का आरोप था कि पुलिस की मौजूदगी में ही एबीवीपी कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन कर रही है। एसएफआई के नेताओं का कहना था कि एबीवीपी नाहन कॉलेज का माहौल खराब कर रही है, वहीं पुलिस व कॉलेज प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है। और जो आज ये कॉलेज के अंदर हो रहा है, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों को रोक दिया जाता है, आम छात्रों को रोक दिया जाता है कि अगर कोई भी हम डेमोन्स्ट्रेशन अंदर कॉलेज। लेकिन हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले एबीवीपी के सारे जो जितने भी आउटसाइडर है वो अंदर जाके डेली अंदर आके गुंडागर्दी करते हैं और आम स्टूडेंट को गुमराह करते हैं। आम स्टूडेंट का बेस फाड़ा जाता है। लगता है कि शायद क्या बोलते पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है और बकायदा हम इस चीज़ के लिए एसपी ऑफिस से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई बार दे दिया है, मीडिया के माध्यम से दे दिया है हमने उनसे क्या बोलते हैं उनको ज्ञापन कई बार। उधर एबीवीपी के नेताओं का तर्क है कि जमा 2 में कंपार्टमेंट वाले छात्रों को दाखिला देने की मांग को लेकर यह रैली निकाली गई थी। उनका कहना था कि जब तक इन छात्रों को दाखिला नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर जमा 2 कंपार्टमेंट वालों को जिस तरह से एडमिशन नहीं मिल रहे, विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रांत में धरना प्रदर्शन कर रही है। इस बात को लेकर के नाहन महाविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है और विद्यार्थी परिषद उच्च न्यायालय के उस आदेश का खंडन करती है, उसका कड़ा विरोध करती है। जिस तरह से आम छात्र समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, एक तरफ तो पूरे भारतवर्ष में एक शिक्षा का अधिनियम लागू किया जा रहा है कि सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए और दूसरी तरफ से उच्च न्यायालय के आदेश है कि जिन व्यक्तियों की कंपार्टमेंट है उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। उधर प्रशासन ने तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल कॉलेज में तैनात कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नाहन 7C हिमाचल आजकल। चौपाल में नेरवा खदर रोड पर एक बुलेरो कैंपर की गहरी खाई में गिरने से इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक परिवार के 4 लोग शामिल हैं। ये गाड़ी चौपाल से खदर जा रही थी कि माटली नामक जगह पर चालक ने इस पर नियंत्रण खो दिया और जीप सड़क से करीब 1000 फुट गहरी खाई में गिर गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।